ड्यून फ्रैंक हर्बर्ट की लिखी हुई एक बहुत ही बढ़िया साइंस फिक्शन कहानी है जो हमें इंटरस्टेलर एम्पायर्स, रहस्यमय शक्तियों और विशाल सैंडवर्म्स की दुनिया में ले जाती है। यह कहानी अराकिस नाम के एक रेगिस्तानी ग्रह पर घटती है जहां रेत में राज छिपे हैं और मेलांज नामक मसाला पूरे ब्रह्मांड में सबसे कीमती पदार्थ है। ये उपन्यास जो पहली बार 1965 में प्रकाशित हुआ था, अपनी जटिल कहानी और सोचने पर मजबूर करने वाले विषयों से कई पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध कर चुका है। इसने फिल्मों से लेकर टेलीविजन श्रृंखलाओं तक अनगिनत रूपांतरणों को प्रेरित किया है और विज्ञान कथा साहित्य की एक आधारशिला बनी हुई है। ड्यून सिर्फ स्पेसशिप्स और एलियंस की कहानी नहीं है, यह इंटरस्टेलर एम्पायर्स की जटिल राजनीति, अपने पात्रों की आध्यात्मिक यात्रा और इसके परिवेश की पारिस्थितिक जटिलताओं में उतरता है। यह सत्ता की गहरी जड़ें, मानवीय इच्छाओं, मनुष्यों और पर्यावरण के बीच जटिल संबंध और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों की पड़ताल करता है। मसाला मेलांज जो लंबी आयु और बढ़ी हुई मानसिक क्षमताओं को प्रदान करता है, पर नियंत्रण के लिए संघर्ष एक केंद्रीय विषय है। ड्यून हमें बड़े पैमाने पर हमारे कार्यों के परिणामों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। पात्रों द्वारा सामना की जाने वाली राजनीतिक साजिश और नैतिक दुविधाएं वास्तविक दुनिया के मुद्दों को दर्शाती हैं, जो कहानी को कालातीत और प्रासंगिक बनाती है। क्या होता है जब एक ही संसाधन इंटरस्टेलर यात्रा और ब्रह्मांड के नियंत्रण की कुंजी रखता है? मसाला मेलांज सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये आकाश गंगा की जीवनदायिनी है और इस पर नियंत्रण का अर्थ है सभी पर शक्ति। हर्बर्ट इस संघर्ष की एक विशद तस्वीर अराकिस के कठोर रेगिस्तानी ग्रह पर चित्रित करते हैं, जिसे ड्यून के नाम से भी जाना जाता है। ग्रह का कठोर वातावरण और उसके मूल निवासी फ्रेमेन लोग कथा में जटिलता की परतें जोड़ते हैं। यह ग्रह जो बंजर और क्षमाशील प्रतीत होता है, अस्तित्व, शक्ति और अंततः मानवता के भाग्य के लिए एक महान लड़ाई का मंच बन जाता है। महाकाव्य लड़ाइयां, व्यक्तिगत बलिदान और सत्ता की अथक खोज ड्यून को एक ऐसी कहानी बनाती है जो पाठकों और दर्शकों को समान रूप से गूंजती रहती है। ड्यून की कहानी के केंद्र में है पॉल अट्रेइडेस, एक ऐसा युवक जो असाधारण परिस्थितियों में फंस गया है। एक कुलीन परिवार में जन्मे पॉल का भाग्य ब्रह्मांड के भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है। पॉल और उसके कुलीन परिवार हाउस अट्रेइडेस को अराकिस का नियंत्रण दिया जाता है, जो एक रेगिस्तानी ग्रह है जिसका अत्यधिक रणनीतिक महत्व है। यह ग्रह मसाला मेलांज का एकमात्र स्रोत है, जो ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान पदार्थ है। मसाला सिर्फ एक वस्तु नहीं है, यह साम्राज्य की जीवनदायिनी है। मेलांज जीवन का विस्तार करता है, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाता है और इंटरस्टेलर यात्रा को संभव बनाता है। इसके महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि यह ज्ञात ब्रह्मांड की अर्थव्यवस्था और शक्ति संरचनाओं को बढ़ावा देता है। हालांकि एट्रेइडेस के साथ विश्वासघात किया गया था। अराकिस पर उनके सत्ता में आने का स्वागत विश्वासघात और छल से हुआ। उनके दुश्मन क्रूर हार्कोनेंस अराकिस पर नियंत्रण कर लेते हैं, जिससे पॉल और उसकी मां लेडी जेसिका को फ्रेमेन की शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। हार्कोनेंस के क्रूर अधिग्रहण ने एट्रेइडेस को बर्बाद कर दिया। फ्रेमेन अराकिस के रेगिस्तानी निवासी हैं। वे एक लचीला और साधन संपन्न लोग हैं जो पीढ़ियों से ग्रह की कठोर परिस्थितियों में जीवित हैं। उन्होंने कठोर वातावरण के अनुकूल ढाला है और ग्रह और उसके विशाल सैंडवर्म्स के साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध साझा करते हैं। ये सैंडवर्म्स सिर्फ रेगिस्तान के जीव नहीं है, वे मेलांज के उत्पादन का एक अभिन्न अंग है, जो उन्हें फ्रेमेन द्वारा पूजनीय और भयभीत दोनों बनाते हैं। ड्यून का एक केंद्रीय विषय संसाधनों का नियंत्रण और वितरण है। मसाला मेलांज सिर्फ कहानी का एक हिस्सा नहीं है, यह किसी भी संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए मनुष्य शक्ति और धन के लिए लड़ते हैं। हर्बर्ट लालच, शोषण और महत्वपूर्ण संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के परिणामों का पता लगाने के लिए मसाले का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हैं। अराकिस का कठोर वातावरण मनुष्यों और उनके परिवेश के बीच नाजुक संतुलन पर भी प्रकाश डालता है। फ्रेमेन के जीवन का तरीका ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, अनुकूलन, संरक्षण और प्राकृतिक दुनिया के प्रति सम्मान के महत्व पर जोर देता है। अराकिस सिर्फ एक जगह से कहीं बढ़कर है, ये अपने आप में एक किरदार है। विशाल, क्षमाशील रेगिस्तान, राक्षसी सैंडवर्म्स और अप्रत्याशित तूफानों का घर मानव धीरज की सीमाओं का परीक्षण करता है। ये चरम सीमाओं का स्थान है जहां जीवन पानी की एक एक बूंद से चिपका रहता है। ये कठोर वातावरण न केवल फ्रेमेन संस्कृति को बल्कि पॉल अट्रेइडेस के भाग्य को भी आकार देता है। भविष्यवाणी और नियति ड्यून के ताने बाने में गहराई से बुनी गई है।
पॉल का आगमन, जिसे फ्रेमेन किंवदंती में एक मसीहाई व्यक्ति क्विसात्स हाडराच माना जाता है, उन घटनाओं की एक श्रृंखला को गति देता है जो अराकिस और ब्रह्मांड के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी। भाग 5, ड्यून की राजनीति, हाउसेस इन कॉन्फ्लिक्ट। ड्यून का राजनीतिक परिदृश्य शक्ति संघर्षों, विश्वासघातों और गठबंधनों का एक जटिल जाल है। कुलीन घराने प्रत्येक मसाला व्यापार और ब्रह्मांड के नियंत्रण के लिए मर रहा है, साजिश और हेरफेर के एक खतरनाक खेल में शामिल होता है। पडिशा सम्राट, जो सर्वशक्तिशाली प्रतीत होता है, इस भव्य खेल में एक खिलाड़ी मात्र है। प्रत्येक घर रस्सी पर चलता है, अस्तित्व के साथ महत्वाकांक्षा को संतुलित करता है। यह जटिल राजनीतिक जाल कथा में रहस्य और साजिश की परतें जोड़ता है। भाग 6, पॉल अट्रेइडेस, मेसाया और टायरेंट। पॉल की यात्रा परिवर्तन की है। एक युवा रईस से वह एक नेता के रूप में विकसित होता है, फ्रेमेन के तरीकों और अपने भाग्य को स्वीकार करता है। हालांकि उद्धारकर्ता और विजेता के बीच की रेखा धुंधली है। हर्बर्ट हमें सत्ता की प्रकृति और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों पर सवाल उठाने के लिए चुनौती देते हैं। क्या पॉल अच्छाई के लिए एक ताकत है, या वह उत्पीड़न के चक्र को दोहराने के लिए नियत है जिसे वह तोड़ने के लिए था? भाग 7, द फ्रेमेन चिल्ड्रन ऑफ द डेजर्ट। फ्रेमेन ड्यून की कहानी का केंद्र हैं। वे एक निडर और जुझारू लोग हैं। उनकी संस्कृति अराकिस की कठोर वास्तविकताओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। वे जीवित रहने में माहिर हैं। उनका जीवन रेगिस्तान की लय से तय होता है। उन्होंने अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाना सीख लिया है, इसकी शक्ति का सम्मान करना और इसकी चुनौतियों के अनुकूल होना। उनके विश्वास और रीति रिवाज, कठोर वातावरण और प्राचीन भविष्यवाणियों द्वारा आकार सामने आने वाली घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे केवल सहायक पात्र नहीं हैं, वे एक ऐसी ताकत हैं जिसके साथ समझौता किया जाना है। उनका भाग्य पॉल अट्रेइडेस के साथ जुड़ा हुआ है। भाग 8, इकोज ऑफ ड्यून, इन्फ्लुएंस एंड लेगेसी। विज्ञान कथा पर ड्यून का प्रभाव निर्विवाद है। इसने अपने जटिल विषयों, जटिल दुनिया निर्माण और सम्मोहक पात्रों के साथ नई जमीन तोड़ी। यह एक ऐसी कहानी है जो पाठकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है। पारिस्थितिकी, राजनीति और धर्म के विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने दशकों पहले थे। उपन्यास के प्रभाव को अनगिनत पुस्तकों, फिल्मों और वीडियो गेम में देखा जा सकता है। यह हर्बर्ट के दृष्टिकोण का एक प्रमाण है कि ड्यून दुनिया भर के दर्शकों को प्रेरित और मोहित करता रहता है। भाग 9, ड्यून, अ टाइमलेस जर्नी अवेट्स। ड्यून सिर्फ एक विज्ञान कथा उपन्यास से कहीं बढ़कर है। यह एक कालातीत महाकाव्य है। यह एक ऐसी कहानी है जो मानवीय स्थिति, शक्ति की जटिलताओं और मानवता और पर्यावरण के बीच नाजुक संतुलन की पड़ताल करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके अंतिम पृष्ठ को बदलने के बाद भी आपके साथ रहती है, प्रतिबिंब और चर्चा को प्रेरित करती है। चाहे आप एक अनुभवी विज्ञान कथा उत्साही हों या शैली में नए हों, ड्यून एक समृद्ध और फायदेमंद पढ़ने का अनुभव प्रदान करता है। रोमांच, साजिश और दार्शनिक गहराई का इसका मिश्रण इसे सट्टा कथा की सच्ची कृति बनाता है। भाग 10, बियॉन्ड आराकिस, एक्सप्लोरिंग द ड्यून यूनिवर्स। फ्रैंक हर्बर्ट द्वारा रचित ड्यून श्रृंखला विज्ञान कथा साहित्य की आधारशिला है, जो अपने जटिल विश्व निर्माण और गहन विषयों के लिए प्रसिद्ध है। ड्यून सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक गाथा की शुरुआत है। 1965 में प्रकाशित मूल उपन्यास हमें अराकिस के रेगिस्तानी ग्रह, कुलीन हाउस अट्रेइडेस और कीमती मसाला मेलांज से परिचित कराता है। फ्रैंक हर्बर्ट ने बाद के 5 उपन्यासों में अराकिस और अट्रेइडेस वंश की कहानी जारी रखी, हर एक ने उनके द्वारा बनाए गए ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हुए। ये पुस्तकें साम्राज्यों के उत्थान और पतन, धर्मों के विकास और इंटरस्टेलर समाज की जटिल राजनीति का पता लगाती हैं। श्रृंखला का प्रत्येक उपन्यास इस जटिल ब्रह्मांड के नए पहलुओं की पड़ताल करता है, अराकिस के रेगिस्तानी पारिस्थितिकी से लेकर मसाला व्यापार के दूरगामी परिणामों तक। हर्बर्ट का लेखन पाठकों को पर्यावरण, राजनीति और मानव स्वभाव के बीच परस्पर क्रिया के बारे में सोचने के लिए चुनौती देता है। ड्यून गाथा पहली पुस्तक में पेश किए गए पारिस्थितिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों में गहराई से उतरती है।
कथा के दायरे और जटिलता का विस्तार करती है। श्रृंखला इस बात की जांच करती है कि ये तत्व समाजों को कैसे प्रभावित और आकार देते हैं और व्यक्ति इन ताकतों को कैसे नेविगेट करते हैं। कथा के दायरे और जटिलता का विस्तार करते हुए हर्बर्ट का काम विश्व निर्माण में एक मास्टर क्लास है, जो एक ऐसे ब्रह्मांड का निर्माण करता है जो विशाल और अंतरंग दोनों तरह से विस्तृत लगता है। जटिल कथानक और बहुस्तरीय पात्र पाठकों को कहानी में बांधे और निवेशित रखते हैं। हर्बर्ट की मूल श्रृंखला से परे उनके बेटे ब्रायन हर्बर्ट और लेखक केविन जे एंडरसन ने प्रीक्वल, सीक्वल और स्पिन ऑफ के साथ ड्यून ब्रह्मांड का विस्तार करना जारी रखा है। ये नए परिवर्धन प्रमुख पात्रों और घटनाओं की उत्पत्ति का पता लगाते हैं, मूल गाथा में गहराई और संदर्भ जोड़ते हैं। प्रीक्वल, सीक्वल और स्पिन ऑफ प्रशंसकों को ड्यून ब्रह्मांड की एक समृद्ध समझ प्रदान करते हैं, पात्रों और घुटों की प्रेरणाओं और इतिहासों की खोज करते हैं, जिन्हें मूल श्रृंखला में केवल संकेत दिया गया था। ये कार्य ड्यून की विशाल समय रेखा में अलग अलग अवधियों का पता लगाते हैं, सुदूर अतीत से लेकर सुदूर भविष्य तक इतिहास, संस्कृतियों और संघर्षों में और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं जो इस समृद्ध और आकर्षक दुनिया को आकार देते हैं। वे उन घटनाओं और विषयों पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं जो ड्यून ब्रह्मांड को परिभाषित करते हैं। इतिहास, संस्कृतियों और संघर्षों में और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए जो इस समृद्ध और आकर्षक दुनिया को आकार देते हैं। विस्तारित ड्यून ब्रह्मांड पाठकों को मोहित और प्रेरित करता रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि फ्रैंक हर्बर्ट की रचना की विरासत आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। भाग 11, द कॉल ऑफ द डेजर्ट। ड्यून रोमांच के लिए एक बुलावा है, हमारी अपनी दुनिया से अलग एक दुनिया का पता लगाने का निमंत्रण। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें हमारे द्वारा किए गए विकल्पों के बारे में गंभीरता से सोचने के लिए चुनौती देती है, हमारे कार्यों के परिणाम और हमारी दुनिया में शक्ति का नाजुक संतुलन। अराकिस की यात्रा करें, खुद को इसकी रेत और मसाले में विसर्जित करें और ड्यून की कालातीत कहानी की खोज करें। आप पा सकते हैं कि रेगिस्तान के पास खुद के बारे में और हमारे द्वारा बसे हुए ब्रह्मांड के बारे में सच्चाई का खुलासा करने का एक तरीका है।